जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते और जीवन संदेश। एक युवक नया नया गुरु का शिष्य बना था। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे, जीवन के, रिश्तों के, सुख दुख के। वह एक दिन अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने देखा है कि रिश्ते पहले प्रेम से शुरू होते हैं। लोग एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, लेकिन धीरे धीरे झगड़े शुरू हो जाते हैं। बात बात पर तकरार होता है और प्रेम नफरत में बदल जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बोले, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पहला सबक, रिश्ते क्यों टूटते हैं। गुरु शिष्य को लेकर एक गांव में पहुंचे। एक घर के दरवाजा पर दस्तक दी। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया और गुरुजी को प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, आदेश कीजिए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हारा अपनी पत्नी से विवाद समाप्त हो गया है? क्या अब तुम खुश हो? वह व्यक्ति तुनकर बोला, गुरुदेव, उस औरत से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। वह बिल्कुल अच्छी नहीं है। वह ना परिवार का ख्याल रखती है, ना मेरे सुख दुख को समझती है। हमेशा गुस्से में रहती है, मेरी कोई बात नहीं मानती। ईश्वर ने मेरे भाग्य में इतनी बुरी पत्नी क्यों लिखी? अब वह मुझे छोड़कर चली गई है और मैं चाहता हूँ वह कभी वापस ना आए। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन मनुष्य केवल बुराई को याद करता है, अच्छाई को भूल जाता है। और जब मन में सिर्फ बुराई भर जाती है तो वो फैलने लगती है। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, अपनी पत्नी की कोई अच्छाई याद करो। पहले तो व्यक्ति चुप हो गया, फिर बोला, हाँ, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी, तब उसने उनकी बहुत सेवा की, दिन रात जाकर उनका ख्याल रखा। गुरु ने कहा, कुछ और? वह बोला, जब मैं बीमार पड़ा था तब उसने पूरी रात जागकर मुझे दवाई दी। वह बहुत मेहनती थी, सुबह समय पर उठती थी, माता पिता का ख्याल रखती थी। अपनी तकलीफ छिपाकर भी वह मुझे खुश करने की कोशिश करती थी। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी पत्नी में कमियां थी पर वह बुरी नहीं थी। गलती मेरी थी कि मैंने उसकी अच्छाई नहीं देखी। गुरु ने कहा, याद रखो, हम केवल बुराई देखते हैं तो बुरा ही दिखता है, लेकिन जब हम अच्छाई देखते हैं, अच्छाई ही फैलती है। जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम नहीं टिक सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ नफरत की कोई जगह नहीं। दूसरा सबक, सबसे कठिन कार्य। शिष्य ने यह सुनकर पूछा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? गुरुजी ने कहा, एकांतवास। शिष्य हंस पड़ा, यह तो आसान है, कोई भी अकेला रह सकता है। गुरु ने चुनौती दी, ठीक है, 30 दिन के लिए एक गुफा में अकेले रहकर दिखाओ। ना किसी से मिलना, ना कोई काम करना, सिर्फ शांति और एकांत में रहना। शिष्य मान गया। गुरु ने उसके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया और गुफा में भेज दिया। पहले दिन सब ठीक रहा, दूसरे दिन बेचैनी शुरू हो गई, तीसरे दिन तो मन इतना व्याकुल हो गया कि वह गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंच गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कहा था ना, सबसे मुश्किल काम यही है। तुम्हारा मन अकेला ही रह ही नहीं सकता। मन की शक्ति दूसरों से है। जब दूसरा नहीं मिला तो मन बौखला जाता है। तीसरा सबक, भीतर का एकांत। गुरु ने कहा, लेकिन यही दुनिया का सबसे आसान काम भी है, क्योंकि एकांत हमारा असली स्वभाव है। मुश्किल बाहर की नहीं बल्कि भीतर का है। जब मन में शांत नहीं होगा तब तक गुफा में रहकर भी तुम अकेले नहीं रह पाओगे। फिर गुरु ने उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, नदी पर बांध एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह मन पर नियंत्रण भी धीरे धीरे साधने से आता है। शिष्य ने साधना शुरू की, छोटे छोटे संकल्प लिए, कुछ पूरे किए, कुछ टूट गए, लेकिन हर बार वह मजबूत होता गया। फिर एक दिन उसने निश्चय किया और गुफा में चला गया। इस बार पूरा 30 दिन वहीं रहा। गुरु जब गुफा में पहुंचे तो देखा शिष्य शांत स्वभाव से ध्यान में बैठा था। शिष्य बोला, गुरुदेव, अब समझ आ गया, एकांत कठिन भी है और सबसे आसान भी। कठिन तब जब मन अशांत हो, आसान तब जब हम अपने असली स्वभाव में लौट जाएं। जीवन का संदेश। दोस्तों, यह कहानी हमें दो गहरी बातें सिखाती है। रिश्तों को बचाना है तो अच्छाई देखना सीखो। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्रेम से प्रेम। असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब मन पर नियंत्रण पा लोगे तो एकांत ही सच्चा सुख देगा। याद रखो, समय बहुत कीमती है। छोटी छोटी बातों, झगड़ों और अहंकार में इसे मत गंवाओ। जो राजा था, भिखारी था, संत था
शक्तिशाली था, सब मिट्टी में मिल गए। जीवन का असली अर्थ प्रेम, शांति और जागृति है। जय श्री राम। दोस्तों, कैसा लगा हमारा कॉन्टेक्ट? एक बार मैसेज में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।